मुबारक के मुकद्दस महीने का भी ख्याल नहीं किया गया और दहशतगर्दी की जानिब से एक और कदम बढ़ाया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर लाहौर को अपने निशाने पर रख लिया। दाता दरबार के बाहर पुलिस वैन पर खुदकुश हमला किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हवाई से लाइन पर मौजूद है और जाए वकुआ पर भी मौजूद है मलिक मुश्ताक, हवाई नुमाइंदे। मलिक मुश्ताक, बताइएगा कि 8:57 का ये वक्त बताया गया था जब धमाका किया गया था, अब की सूरत हाल किस तरह की है? चूंकि ये धमाका सुबह 8:57 का ये वाकया है, तो उसके बाद पूरे इलाके की जो सिक्योरिटी है वो रेंजर ने संभाल रखी है। इसी तरह सीटीडी के लोग और पुलिस के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जाए वकुआ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। फौरी तौर पे उनका ये कहना है, आपको बताता चलूं कि पूरे इलाके को घेराव में रखा गया है, खारदार तारे लगाई गई हैं और एसपी सिटी डिवीजन के मुताबिक पूरे इलाके को दोबारा से चेक किया जा रहा है, जिसमें बम डिस्पोजल के लोग हैं और दूसरी फोर्सेज के लोग हैं जो इलाके को अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। तो दूसरी बड़ी बात यह है, अहम बात कि जब सुबह धमाका हुआ तो आपको बताता चलूं कि जो पुलिस अफसरान थे ये 10 बजे के बाद वहां पर पहुंचे और मजे की बात है कि इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा धमाके के बावजूद हमने पुलिस वालों से जब पूछा तो उन्हें कतई तौर पे ये पता नहीं था कि कितनी हलाकतें हुई या धमाका किस नौइयत का था, धमाका खुद का था, किसी बात का उनको पता नहीं था। लेकिन अब चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है कि मोनी रोड की जानिब से, ये दाता दरबार की शिमाल की जानिब है, मोनी रोड की जानिब से एक 15, 16, 17 साल लड़का जो बड़े सुकून से आ रहा है, उसके कंधे पे एक बैग लटका है जिसमें 7 से 10 किलो बारूदी मवाद जो उसके साथ था और बड़े आराम से, ये भी वादिया नजर आ रहा है कि पुलिस को टारगेट किया गया है क्योंकि एलीट फोर्स की गाड़ी वहां पे मौजूद थी और वो गाड़ी के पास आया है और उसके बाद उसने ब्रोच किया है, जिसके नतीजे में 10 लोग शहीद हुए हैं। क्योंकि ये माह सियाम का महीना है, दूसरे रोजे का दिन था। तो और आपको बताता चलूं कि ये धमाके का वक्त सुबह का था और ये दाता दरबार गेट नंबर 2 अहम तरीन गेट है पूरे मुल्क से। गेट नंबर 2 पर ये धमाका किया गया, टाइम भी सुबह का था, 8:54 का ही टाइम था। तो मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा अभी तक की जो इत्तला था उसके हवाले से 10 अफराद शहीद हुए थे और 20 जख्मी जेर इलाज है। ये बताइएगा कि शहीद अफराद की तादाद 10 तक ही है या फिर ज्यादा हो गई है और जो जख्मी अफराद है उनको किस अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब उनकी हालत कैसी है? जी, चूंकि ये दाता दरबार के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है न्यू हॉस्पिटल और जख्मियों को फौरी तौर पे न्यू हॉस्पिटल ही शिफ्ट किया गया था। चूंकि रेस्क्यू की गाड़ियां और दूसरे लोग यहाँ पर पहुंच गए और जल्दी से जल्दी उनको पहुंचा दिया गया। और आपको बताते चलूं तो पहले जब सुबह धमाके के फौरन बाद हमें बताया गया तो 5 अफराद का पता चला, उसके बाद 6। चूंकि अब कंफर्म रिपोर्ट है कि 10 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं, जिनमें 5 पुलिस एहलकार हैं जिनकी नमाज जनाजा आज 5 बजे पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। इसके अलावा जो जख्मी है उनमें न्यू हॉस्पिटल में जो जख्मी मौजूद है उनमें कुछ जख्मी सीरियस नौइयत के भी हैं जो करीब थे। क्योंकि धमाका खेज मवाद में बॉल बेरिंग, लोहे की कील और ऐसी चीजें इस्तेमाल हुई और मैंने खुद देखा, बल्कि मैंने खुद पुलिस वालों को बताया कि ये देखिए पड़ा हुआ है और मैं इकट्ठा करके उनको दिया है। छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, बाल बेरिंग। से हमें आगाह कीजिएगा कि आप वहां पर जाए वकुआ पर मौजूद हैं, तो जब ये धमाका किया गया, जिस तरह से आपने अभी हमें बताया है कि एक बच्चा जो था वहां पर आ रहा था बड़े आराम सुकून से और किसी का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं गया, तो ये बताइएगा कि वो अकेला था या उसके सहूलतकार भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, फुटेज में ये नजर आ रही है कि उसके पीछे एक शख्स है जो उसका सहूलतकार ही होगा, लेकिन ये लड़का लाहौर मोनी रोड शिमाल की जानिब से बड़े आराम से आया। आपको बताऊं कि ये गेट नंबर 2 अहम तरीन गेट है, यहाँ पर हमेशा पुलिस की सिक्योरिटी खड़ी रहती है। छोटा सा एक कमरा बनाया गया है और उसके बाद यहाँ से गुजरने के लिए किसी शख्स को बगैर तलाशी के गुजरने नहीं दिया जाता। यहाँ पे चूंकि क्या पुलिस वाले हों, मीडिया वाले, कोई भी आ जाए तो इस गेट से उसको चेक करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। और बाहर बड़ी बड़ी
सीमेंट की बड़ी बड़ी तो स्लैब मलिक जो बनी मुश्ताक, हुई है। अगर सबको चेक कर कर अंदर भिजवाया जाता है तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, किसी ने चेक ही नहीं किया या फिर कोई चेक एंड बैलेंस के लिए वहां पर मौजूद ही नहीं था कोई? जी, ये बात हमारी एसपी सिटी डिवीजन से हुई है गगनपुर साहब से कि चूंकि आगे पीछे रोजाना रूटीन में यहाँ पे चेकिंग होती है, लेकिन सीसीटीवी में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि एक बंदा शमाल की जानिब से आ रहा है, उसे किसी ने नहीं रोका। और वो आपको बताऊं कि थोड़ा सा 10 कदम के फासले पर पीछे एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान की तरफ से वो आया है। इस तरफ जो स्लैब लगाई गई थी, छोटा सा रास्ता था, ये पुलिस वालों ने अपने आने जाने के लिए शिवाल की जानिब से रास्ता बनाया हुआ था छोटा सा, और ये उसी रास्ते से वो आया है। और आने के बाद चूंकि गाड़ी जो है वो स्लैब की उस तरफ अंदर लगी हुई थी। ठीक, मलिक मुश्ताक, आपसे मैं फिर बात करती हूँ, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा।